नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इससे पहले हमने हिंदी का साहित्य जाना हुआ था, ठीक है। हिंदी के साहित्य में हमने क्या पढ़ा था? हिंदी के साहित्य में हमने पढ़ा था कि कौन से कवि किस काल का है और उसकी क्या रचनाएं हैं, और और उसको किस तरीके से बांटा गया है। किस पीरियड को आदिकाल क्या है, रीतिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, वीर गाथा काल क्या है। तो इस तरीके से हमने उसको बांटा हुआ है, और कवि, उनकी रचना है। वहां से आप ये मान के चलिए, 2 से लेकर, ठीक है, 2 तो फिक्स है, 5 नंबर तक आ सकता है। हो सकता है कोई कवि पूछ ले, कोई रचना पूछ ले, उसकी सुक्ति भी पूछ सकता है। अभी सुक्ति वाला पार्ट भी हम पीछे करेंगे, ठीक है। सुक्ति उक्ति आएंगी, वो संस्कृत में भी आता है। नहीं नहीं, वो संस्कृत का ही है, सॉरी, ठीक है। तो रचना है, और ये इतना सब कुछ आता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये ऐसे करके जल्दी से जल्दी हम 25 तारीख तक हिंदी का पूरा सिलेबस जो है उतना डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उतना डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर लगातार करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम साइकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी पे भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉरी, पहले हम साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 30 30 30 के, यानी कि 90 नंबर का हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट बचेंगे बाद में, तो संस्कृत और फिर गणित, ठीक है। तो चलो अब करते हैं क्रिया। क्रिया सीधे से मतलब है किसी काम का होना के पता चले, ठीक है। होना या करने का पाया जाए तो वो क्रिया कहलाता है, ठीक है। राम घर जाता है, राम पढ़ता है, चलता है, कुछ भी हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें? तो जो क्रिया है ना, वो धातु से मिलके बनती है। सीधी सीधी बात करते हैं, क्रिया जो है वो धातु से मिलके बनते हैं। धातु के अंत में ना, यानी कि बड़ा ना प्रत्यय है ये, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, तो ये प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो किसी भी धातु में जब बड़ा ना का प्रत्यय लग जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। अब पेपर में आएगा इसी लाइन से, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन से प्रत्यय लगाने से किसी धातु से क्रिया बन जाती है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगाने से धातु में प्रत्यय लगाने पर क्रिया बन जाती है? तो बड़ा ना, इतना याद रखना, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। पढ़ना लिखना रोना हंसना गाना पढ़ना, ठीक है, ये सब कोई काम की चीज नहीं है। अब बात करते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार से क्रिया का डिवीजन हुआ, कर्म के आधार पे और रचना के आधार पे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कर्म के आधार पे तो ये 2 प्रकार की होती है। पेपर में इस तरीके से भी आता है, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है कर्म के आधार पे? 2 प्रकार की, पहली सकर्मक, अकर्मक, ठीक है। अब आती है रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे ये देखो 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। किसी किसी कॉपी में या किताब में, सॉरी कॉपी बोल दिया क्योंकि मेरे नोट में भी 7 पे लिखा है, 7 भाग लिखे हैं उसके। तो किसी किसी किताब में 7 पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 6 मोस्टली में पाया गया है, तो 6 ही हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। पेपर में आता है तो वो कंफ्यूजन होता है, और यूपी टेट में 1 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फंस जाती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सकर्मक अकर्मक की। सकर्मक आप जानते हैं जिसमें कर्म लगा हो, अकर्मक जिसमें कोई कर्म, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, अकर्मक में हम चल रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं। उठना बैठना, रोना दौड़ना कूदना, ठीक है, ये सब जब भी आएंगे तो ये कुछ अकर्मक के उदाहरण है, ठीक है। जैसे मैं उठ वह उठता है, वह बैठता है, वह रोता है सोता है दौड़ता है भागता है, तो ये
ये जब भी लगेंगे तो ये अकर्मक हैं, ठीक है। कर्मक में क्या है, तो क्या लगा अगर पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो राम फल खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, तो फल। फल आ गया, फल एक कर्म है, ठीक है। तो राम फल खा रहा है तो फल क्या है, कर्म है, ठीक है। जैसे राम नदी में तैर रहा है, ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, तो नदी में तैर रहा है, तो नदी हो गया, ठीक है। इस तरीके से सकर्मक अकर्मक छांट लेंगे। सिंपल है। रचना के आधार पे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये नहीं दिया रहता है कई जगह, ठीक है। सहायक, सहायक क्रिया, ठीक है, पढ़ लेते हैं सीधे। आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया आप जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, थे, जो पीछे आ जाए वो सहायक क्रिया है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि जब कर्ता एक क्रिया या एक काम समाप्त नहीं करता और दूसरा करने लगता है, ठीक है। वह खाना खाकर एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य शुरू कर देता है। खाना खाकर आया, तो उसने पहले खाना खाया फिर आया, ठीक है। तो पूर्व का लेख, राम भोजन करके सो गया, फिर उसने भोजन किया फिर सो गया, तो दो क्रिया आ रही हैं, लेकिन पहले का काम पूरा हो जाता है तब दूसरी शुरू करता है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, ये पूरा दिया रहेगा सेंटेंस इस तरीके से, उसमें 3 4 विकल्प दिए रहेंगे, पूर्वकालिक भी उसमें दिया रहा होगा, ठीक है। तो पूछेगा कि वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप समझ जाएंगे कि पूर्वकालिक क्रिया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक, ठीक है। अब सेंटेंस दिया होगा जिसमें इस तरीके के शब्द आएंगे, लिखवाना, पढ़वाना, धुलवाना, बनवाना, दौड़ाना, ठीक है। तो जिसमें प्रेरणा मिले, ठीक है, वह उसको पढ़वा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के आएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। वो नहीं था ना, वो कई जगह पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये कई जगह पे नहीं दिया हुआ है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पे दो दो कर्म आ गए, ठीक है। एक तो छात्र आ गया और एक हिंदी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया जो जो एक या एक से अधिक धातुओं के योग से बनी होती है, ठीक है। श्याम घर पहुंच गया, पहुंच और गया दोनों क्रियाएं हैं, पहुंचना भी क्रिया है और गया भी, तो दोनों जुड़ गई तो पहुंच गया होगा। कूद पड़ा, जाने दो, आने दो, रहने दो, सोने दो, पढ़ने दो, इस तरीके से आ जाए तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा जैसे बताया, वाक्य दिया रहेगा, 4 विकल्प देंगे, पूछेगा कौन सी क्रिया है, ठीक है। क्रियार्थक क्रिया, ठीक है। जब कोई संज्ञा ही, ठीक है, क्रिया का काम करने लगे तो वो क्रियार्थक क्रिया। टहलना स्वास्थ्य के लिए आने का, अब इसमें कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। टहलना ही क्रिया है और टहलना ही कर्म है, यानी कि यहाँ पे जो संज्ञा, सॉरी कर्म बोल दिया, संज्ञा जो है टहलना है और यही क्रिया का काम कर रही है, तो इस तरीके से जब आएगा तो वो क्रियार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ये 6 प्रकार के हमने क्रिया बात कर ली, पहले सकर्मक अकर्मक बात किया, फिर रचना के आधार पे 6 प्रकार के हैं उन पे हमने चर्चा की, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषण की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबे बनेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। विशेषण, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम खोज खोज के लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पेपर हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो उन सब से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होंगे सब लेके आएंगे। विशेषण जो है वो विशेषता बताती है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
बताती है विशेषण। ठीक है, जैसे काला घोड़ा, अब घोड़ा तो है संज्ञा। ठीक है, अब विशेषता, विशेषता बताएगी कि कैसा है, काला है। तो विशेषण जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक, इससे हमें गुणों का बोध होगा। ठीक है, संख्यावाचक, संख्या का बोध होगा। परिमाण लिखा है इधर। ठीक है, परिमाण बोधक, जिससे हमें परिमाण मतलब मात्रा। ठीक है, फिर है सार्वनामिक विशेषण। तो ये चार भेद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। ठीक है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्मों में स्वयं का बोध कराए, जैसे गुण, दोष, रंग, इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ेगा, तो गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण बताएंगे अभी। ठीक है, जैसे जैसे है आ गया उदाहरण में कि वह काला घोड़ा है। ठीक है, तो कैसा घोड़ा है, काला घोड़ा है। वह नया बस्ता है। ठीक है, या इसी में जैसे आ गया रंग वाला, तो रंग में आएगा जैसे वह पीला तोता है, या पीला कुछ भी है। ठीक है, अब दिशा, ठीक है, दिशा नहीं लिखा हुआ है, इधर गलत लिखा हुआ है, दशा आएगा। ठीक है, तो दशा बताए, दशा मतलब कंडीशन बताए, वह मोटा है, पतला है, आकार बताए किस तरीके का आकार है। ठीक है, गुण बताए, कोई गुण उसकी अच्छाई है, सच्चाई है, न्यायप्रिय है, दोषप्रिय है, इस तरीके उसमें क्वालिटीज को बताएगा, तो वो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात कर कहते हैं परिमाण के। यहाँ परिमाण है। ठीक है, दोनों में परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक दो प्रकार के होते हैं, निश्चय, अनिश्चय। ठीक है, ये क्या, परिमाण मतलब मात्रा बताते हैं, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है निश्चय, निश्चय परिमाण बोधक। ठीक है, तो जैसे 10 किलो घी, 5 किलो गेहूं, फिक्स है, निश्चय है, इसमें मात्रा एकदम फिक्स हो गई कि निश्चय परिमाण बोधक है, फिक्स हो गया। अनिश्चय, कोई निश्चय नहीं है, थोड़ा घी, ज्यादा घी, बहुत घी, कम घी, थोड़ा दूध, बहुत दूध, तो इस तरीके से निश्चय, निश्चय परिमाण बोधक। अब संख्या वाचक विशेषण, संख्या वाचक में फिक्स है कि संख्या बता देगा। ठीक है, अब कैसे बता देगा, ये भी निश्चित है, अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित में क्या, 10 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के, 200 लड़के। ठीक है, अब कुछ लड़के, थोड़े पैसे, कुछ पैसे, इस तरीके से आएगा, तो अनिश्चयवाचक आएगा। ठीक है, गणनावाचक, गणनावाचक में तो आ गया, हमने अभी बताया, गिन के बता दी, 1 2 3 4। क्रमवाचक पहलवा, दसवा, सौवा, चौथा, इस तरीके से। आवर्तीवाचक 3 गुना, चौगुना, 5 गुना, 7 गुना। ठीक है, इस तरीके से आएगा, इनसे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, बस, ज्यादा कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, अब अब हमने क्रिया बात कर ली, और अब इसमें है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम ही विशेषण का काम करे। ठीक है, वह लड़का सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सार्वनामिक विशेषण है, वह वे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद एक प्रकार और है, ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन किसी एक पेपर में आया हुआ था, यूपी टेट के ही पेपर में। जैसे मैं भारतीय हूँ, मैं कौन सी विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई नहीं, कोई सा भी विशेषण नहीं बैठ रहा, तो यहाँ व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये एकदम फिक्स है, मैं चाइनीज हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से व्यक्ति की विशेषता बताया। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक है, आता बहुत कम है। तो ये हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, पहला क्रिया, दूसरा विशेषण। दोनों के कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता दिए किस तरीके से आते हैं, जब प्रश्नों को हल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हम बता रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होते जाएंगे।
ठीक है, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो या अब आज का यही हो गया। अब शाम को एक वीडियो आएगा 6 बजे, दो वीडियो आएंगे शाम को 6 बजे। एक आएगा पर्यावरण का, ठीक है, एक पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर का आएगा, और एक, हाँ, पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर का आता है शाम को। और कोशिश करेंगे कि हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आंसर करें, यानी कि सुबह दो वीडियो, सुबह दो वीडियो शाम को। अब दो वीडियो सुबह मतलब एक वीडियो हिंदी का कॉन्सेप्ट का, दूसरा वीडियो पर्यावरण का कॉन्सेप्ट का। शाम को एक वीडियो हिंदी का क्वेश्चन आंसर, एक वीडियो पर्यावरण का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले जो हैं वो खत्म हो जाएंगे लगभग 25 अक्टूबर तक, या लास्ट एकदम अक्टूबर में खत्म कर देंगे। नवंबर में साइकोलॉजी करेंगे। ठीक है, पूरा नवंबर साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिर दिसंबर में संस्कृत पढ़ेंगे, फिर एक साथ सब कंटिन्यू पेपर बाय पेपर पूरा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है।